बड़ी खबर, मरवाही के लिए भी मतदान शुरू हो चुका है। मरवाही के लिए मतदान शुरू हो गया। 8 प्रत्याशी मैदान में है। बीजेपी और कांग्रेस में मरवाही में सीधे तौर पर मुकाबला है। यहां पर 1,91,004 मतदाता हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों को बनाया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तो अब मरवाही के लिए भी मतदान शुरू हो चुका है। 8 बजे से यहां पर मतदान शुरू होना है और इसके चलते मतदान शुरू हो चुका है। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम है। मरवाही की राजनीति इस बार बहुत सारी मामलों को सामने लाएगी। जैसा कि समझा जा रहा है कि अजीत जोगी के बिना मरवाही का ये चुनाव, जोगी परिवार के अलग होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में यहां पर सीधा मुकाबला है। तो मरवाही के लिए मतदान शुरू हो चुका है। मरवाही की जनता इसलिए इस बार अपने लिए बीजेपी या कांग्रेस किसे चुनती है, ये नतीजा। तो बड़ी खबर, इस वक्त मरवाही के लिए मतदान शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में एक मरवाही की सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। अजीत जोगी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और उसके बाद समझा जा रहा था कि जोगी परिवार के खाते में ये सीट जा सकती है, क्योंकि उपचुनाव में अक्सर ये समझा जाता है कि सिंपैथी वोट होता है जो मिलता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही जेसीसीजे अलग हुआ, उसके बाद सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो गया। 1,91,004 मतदाता ये तय करेंगे कि यहाँ की सीट क्या बीजेपी के पास जाएगी या कांग्रेस के पास। शुरू हो चुका है। मरवाही की जनता इस बार चुनने जा रही है बीजेपी और कांग्रेस में से कौन उम्मीदवार इस बार जीतेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है बड़ी खबर, मरवाही के लिए मतदान उपचुनाव के लिए शुरू हो चुके हैं। जितेंद्र हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी हम लेंगे। जितेंद्र, मरवाही का चुनाव इस बार कई मामलों में रोमांचक है। वो इसलिए क्योंकि जेसीसीजे जब अलग हुई थी तो यहाँ पर सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो गया। देखिए, निश्चित तौर पर मरवाही में चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों की साख यहां पर दांव में लगी हुई है। क्योंकि जिस तरह से मरवाही को एक हाई वोल्टेज सीट के तौर पर यहां पर इस बार चुनाव प्रचार प्रसार किया गया है। तमाम जो कांग्रेस के आला नेता दिग्गज रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, वो यहां पर प्रचार का कमान संभाले हुए थे। भाजपा की तरफ से खुद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के सहित तमाम जो पदाधिकारी पार्टी के हैं वो यहाँ पर कमान संभाले हुए थे। तो निश्चित तौर पर मरवाही का जो सीट है, यहाँ का चुनाव बहुत ज़्यादा रोचक है। क्योंकि एक रोचकता इसलिए भी है क्योंकि इस बार यहाँ के चुनाव में जोगी परिवार इस चुनाव से बाहर है, जो लगातार बीते 20 वर्षों से यहाँ का प्रतिनिधित्व करता आ रहा था। तो एक बड़ी बात यह है क्योंकि जोगी परिवार इस चुनाव से बाहर है और जो मुकाबला इस बार होने जा रहा है वो सीधे तौर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच होने जा रहा है। पहले होता ही आता था कि जो अजीत जोगी है वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ते थे, लेकिन पिछला चुनाव जिस तरह से उन्होंने अपनी नई पार्टी से लड़ा और वो जीत कर आए थे, उसके बाद से ये माना जा रहा था कि जो मरवाही है वो अजीत जोगी का गढ़ है। लेकिन अब जब जोगी परिवार इस रेस से बाहर है, चुनाव से बाहर है, तो अब सीधा जो मुकाबला है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच होने वाला है। तो तैयारियां जो है यहाँ पर अब मतदान की वो यहाँ पर पूरी कर ली गई है। मतदान बस कुछ ही मिनटों में यहाँ पर शुरू होने वाला है और हम इस वक्त बचरवार मतदान केंद्र के बाहर हैं। आप नज़ारा भी देख सकते हैं कि जो मतदाता हैं उनमें भारी उत्साह है। मतदाता सुबह से ही यहाँ पर कतारबद्ध यहाँ पर खड़े हुए हैं। विशेष तौर पर जो इस बार क्योंकि कोरोना भी चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बाकायदा यहाँ पर मार्क किए गए हैं, जहाँ पर एक पर्याप्त दूरी में जो मतदाता हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। आगे मतदान केंद्र में प्रवेश से पहले यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ पर लिया जा रहा है मतदाताओं का। इसके साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। जो मतदाता मास्क नहीं लगा के आए हैं उनको भी यहाँ पर बाहर में मास्क दिया जा रहा है। इसके बाद जो तमाम जो प्रक्रिया पूरी करने के बाद जो मतदाता हैं वो अंदर जाएंगे, उसके बाद वो अपने मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो मरवाही में इस बार जो मुकाबला है वो बिल्कुल दिलचस्प मोड़ पर है, क्योंकि जिस तरह से तमाम यहाँ पर राजनीतिक समीकरण बदले हैं। पहले जोगी परिवार रेस से बाहर होता है, उसके बाद जोगी कांग्रेस के 2 विधायक कांग्रेस में शामिल होते हैं। जोगी कांग्रेस जो है वो भाजपा को समर्थन देता है। तो तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम यहाँ पर बदले हैं वो कहीं ना कहीं बड़ा यहाँ पर फेरबदल भी हो सकता है, क्योंकि अब सीधे तौर पर जो मुकाबला है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच हो रहा है। बिल्कुल। तो पेंड्रा से इस वक्त बड़ी खबर भी आ रही है जितेंद्र, जेसीसीजे के पर्चे यहाँ पर फेंके हैं, रोड पर फेंके गए हैं जेसीसीजे के पर्चे। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं पेंड्रा से, जहां पर पर्चे के जरिए लोगों से अपील की जा रही है। मतदाताओं से कांग्रेस के खिलाफ वोट करने की अपील। देखिए, निश्चित तौर पर बोले जितेंद्र। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर जोगी परिवार चुनाव प्रक्रिया से बाहर हुआ, उसके बाद से
जो जोगी परिवार है उसका सीधा स्टैंड ये रहा है कि वो कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पर बात कर रहे हैं, और उनका सीधा तौर पर यह आरोप भी रहा है कि जिस तरह से जोगी परिवार का कांग्रेस ने अपमान किया है उसका मरवाही की जनता बदला ले, और जो अजीत जोगी जो इनके नेता रहे हैं लंबे समय तक, उनके सम्मान में लोग यहाँ पर जो वोट है वो करें, उस बात को ध्यान में रखें। तो लगातार, क्योंकि पहले भी जिस तरह से जोगी परिवार रेस से बाहर हुआ, उसके बाद विशेष तौर पर जो न्याय यात्रा इनकी चली, खुद रेणु जोगी, खुद अमित जोगी इसकी कमान संभाले हुए थे, वो लोगों के बीच जा रहे थे और लोगों से ये अपील कर रहे थे कि जो जोगी परिवार है उसको न्याय दिलाया जाए, अजीत जोगी जी का जो सम्मान है उसको बरकरार रखा जाए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस लगातार अजीत जोगी जी का अपमान कर रही है, जोगी परिवार को उन्होंने चुनाव लड़ने से रोक दिया। बहुत सारे समीकरण है जितेंद्र। मरवाही, हालांकि छत्तीसगढ़ में एक ही सीट पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन इतने ज्यादा समीकरण मरवाही के लिए भी हैं। ये केवल जीत की बात नहीं है, यहाँ पर साख और प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। आप बने रहे, अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे।